हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी किड्स पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 9, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? ए एनालिसिस यानी विश्लेषण, बी एप्लीकेशन अनुप्रयोग, सी इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन या फिर डी क्रिएटिंग यानी निर्माण। तो इसका सही जवाब है डी क्रिएटिंग यानी निर्माण। ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी रिमेंबर्ड अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट एंड देन इट्स क्रिएट। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में निर्माण सर्वोच्च स्तर है जहाँ विद्यार्थी नया ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेटाकॉग्निशन रिफर टू। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है ए thinking about thinking, B learning without understanding, C rote memorization, or D simple reaction. So the right answer is option number A, thinking about thinking. Metacognition means awareness and control over one's own thinking and learning process. यह अपनी सोच और अधिगम प्रक्रियाओं पर जागरूकता और नियंत्रण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग्स थ्योरी रिलेटेड टू। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है ए इमोशनल डेवलपमेंट, बी मॉरल डेवलपमेंट, सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डी फिजिकल डेवलपमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉरल डेवलपमेंट। Kohlberg explained moral reasoning in three stages: pre-conventional, conventional and post-conventional. कोलबर्ग ने नैतिक विकास को तीन अवस्थाओं में समझाया: पूर्व सामान्य, सामान्य और उत्तर सामान्य। क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इनकरेजेस टीचर्स टू। प्रतिबिंबात्मक शिक्षकों को प्रेरित करता है ए फॉलो द टेक्स्ट बुक ब्लाइंडली, बी एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस, सी फोकस ओनली ऑन सिलेबस और डी अवॉइड फीडबैक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनालाइज एंड इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ। इससे शिक्षक अपने शिक्षण का विश्लेषण करके उसमें सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN शुड बी अचीव्ड बाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLN प्राप्त की जानी चाहिए। ए ग्रेड 1, बी ग्रेड 2, सी ग्रेड 3 और डी ग्रेड 5। So the right answer is option number C, grade 3. NEP 2020 aims that every child attains basic reading and math skill by grade 3. NEP 2020 का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा तीसरी कक्षा तक पढ़ने और गणना की मूलभूत सक्षमता हासिल करे। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू। निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ए एसेस फाइनल अचीवमेंट, बी फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, सी गिव ग्रेड्स और डी पनिश लर्नर्स। So the right answer is option number B, find learning difficulties of student. Diagnostic test identify the weak areas of learner to plan remedial teaching. इससे छात्रों की अधिगम कठिनाइयाँ ज्ञात की जाती हैं ताकि पुनः शिक्षण किया जा सके। नंबर 7, reinforcement schedule is associated with। पुनर्बलन अनुसूची संबंधित है ए पैवलो, बी स्किनर, सी वेंड्यूरा और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में विभिन्न प्रकार की पुनर्बलन अनुसूचियों का उल्लेख किया है। 8, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रमोट। संरचनावादी कक्षा प्रोत्साहित करती है ए टीचर्स अथॉरिटी, बी स्टूडेंट डिस्कवरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, सी मेमोराइजेशन और डी यूनिफॉर्म आंसर। डिस्कवरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। संरचनावाद में विद्यार्थी स्वयं अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेयर ट्यूटरिंग मीन्स। सहपाठी शिक्षण का अर्थ है ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट, बी स्टूडेंट टीचिंग वन अनदर, सी पेरेंट्स टीचिंग स्टूडेंट और डी ऑनलाइन टीचिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट टीचिंग वन अनदर। पेयर ट्यूटरिंग एनहांसेस कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग लर्नर्स। यह सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड आर। आंतरिक पुरस्कार होते हैं ए मनी एंड ग्रेड्स, बी प्रेज एंड एप्रिसिएशन, सी सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड जॉय इन लर्निंग, डी गिफ्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, senses of achievement and joy in learning. Intrinsic motivation come from internal satisfaction and curiosity. यह अंदर से उत्पन्न संतुष्टि और जिज्ञासा पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय। प्रभाव के नियम के प्रतिपादक हैं ए पैवलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी ब्रूनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। Responses followed by satisfaction are strengthened, those who discomfort are weakened. संतोषजनक परिणाम वाला व्यवहार दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पाइरल करिकुलम वॉज प्रपोज्ड बाय। स्पाइरल पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया ए ब्रूनर, बी ड्यूई, सी पियाजे और डी वाइगॉत्स्की। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर।
ब्रूनर said that concept should be revised at increasing level of complexity. ब्रूनर के अनुसार अवधारणाओं को बढ़ती जटिलता के साथ पुनः पढ़ाया जाना चाहिए. नंबर 13. Egocentrism is a characteristic of Piagetian stage. पियाजे की किस अवस्था में आत्मकेंद्रिता egocentricism पाई जाती है? A. Sensory motor. B. Pre-operational. C. Concrete operational. Or D. Formal operational. So the right answer is option number B. Pre-operational. Children in this stage 2 to 7 years cannot see things from others' perspective. इस अवस्था में बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ें नहीं समझ पाते. क्वेश्चन नंबर 14. ऑब्जर्वेशन मेथड इन चाइल्ड स्टडी इज. बाल अध्ययन में अवलोकन विधि होती है. ए. ऑब्जेक्टिव एंड नेचुरल. बी. सब्जेक्टिव. सी. आर्टिफिशियल. और डी. टाइम वेस्टिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑब्जेक्टिव एंड नेचुरल. ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रियल बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग. यह बच्चे के स्वाभाविक व्यवहार को समझने का सर्वोत्तम तरीका है. क्वेश्चन नंबर 15. इमोशनल इंटेलिजेंस EI वॉज पॉपुलराइज्ड बाय. भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI का लोकप्रिय बनाया. ए. गार्डनर. बी. डैनियल गोलमैन. सी. स्किनर. और डी. मैस्लो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डैनियल गोलमैन. EI इंक्लूड्स सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड इमोशनल कंट्रोल. इसमें आत्म जागरूकता, सहानुभूति और भावनात्मक नियंत्रण शामिल है. क्वेश्चन नंबर 16. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स. अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है. ए. फॉरगेटिंग. बी. अप्लाइंग प्रीवियस लर्निंग टू न्यू सिचुएशन. सी. लर्निंग इन आइसोलेशन. डी. मेमोराइजिंग. So the right answer is option number B. Applying previous learning to new situation. It connect old knowledge with new learning context. इसमें पहले सीखे ज्ञान को नई स्थितियों में प्रयोग किया जाता है. 17. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर. मानक संदर्भित परीक्षण तुलना करता है. ए. स्टूडेंट विद फिक्स्ड क्राइटेरिया. बी. स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद पीयर ग्रुप. सी. लर्निंग आउटकम्स ओनली. और डी. पास रिजल्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद पीयर ग्रुप्स. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रैंक स्टूडेंट रिलेटिव टू ईच अदर. इसमें छात्रों की तुलना अन्य छात्रों के साथ की जाती है. क्वेश्चन नंबर 18. क्राइटेरियन रिफरेंस्ड इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन. मापदंड संदर्भित मूल्यांकन केंद्रित होता है. ए. स्टूडेंट रिलेटिव पोजीशन. बी. प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सी. टीचर्स परफॉर्मेंस. और डी. ग्रुप एवरेज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इट मेजर्स हाउ वेल अ स्टूडेंट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया और लर्निंग आउटकम्स. यह जांचता है कि छात्र ने निर्धारित उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है. क्वेश्चन नंबर 19. सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू. आत्म अवधारणा का अर्थ है. ए. व्हाट अदर थिंक्स ऑफ अस. बी. व्हाट वी थिंक एंड फील अबाउट आवरसेल्व्स. सी. पर्सनालिटी टाइप. और डी. एकेडमिक स्कोर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. व्हाट वी थिंक एंड फील अबाउट आवरसेल्व्स. सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स बिलीफ, एटीट्यूड एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. यह अपने बारे में धारणा और आत्म मूल्यांकन से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 20. द मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज. सबसे प्रभावी कक्षा संचार है. A. One way teacher talk. B. Two way interaction between teacher and student. C. Written notes. Or D. Visual aids only. So the right answer is option number B. Two way interaction between teacher and student. Interactive dialogue ensure understanding and engagement. द्विपक्षीय संवाद से छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समझ बढ़ती है. तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.